हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल प्रो फार्मेसी में। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीपी 509 है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है हॉस्पिटल ट्रेनिंग फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा। ये हमारा 5th सेमेस्टर में आ गया है। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि यार ये होगा कैसे, तो मतलब हाउ टू कंप्लीट हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये कंप्लीट कैसे होगी। 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इन विच हॉस्पिटल विल द ट्रेनिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग बी डन, मतलब कौन सा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होगी हमारी, गवर्नमेंट में करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। तो पहली बात ये कि इस ट्रेनिंग जो होगी ना हमारी है, तो इसमें इसकी ड्यूरेशन होगी 45 दिन और रेगुलर चलेगी, मतलब रोजाना आपको 45 दिन जाना पड़ेगा। अगर आपकी बातचीत है या फिर सोर्स है कोई, तो आप बिना जाए भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा राय है आपसे कि ये जो है ना 45 दिन में आप रेगुलर जाएँ, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले आपको ये चूज़ करना कि आपके एरिया में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके पास हो, मतलब जो जिला अस्पताल होता है वो पास हो, तो वहाँ पर चले जाइए, नहीं तो प्राइवेट में ही कर लीजिए। प्राइवेट और एकदम नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकें, मतलब जिला अस्पताल में, तो जल्दी हो जाएगा आपका काम, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम भी वहीं पर ही कहते हैं। वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। आप सीएमओ ऑफिस या फिर कोई भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में जैसे होते हैं, हम सिटी में हॉस्पिटल होता है एक गवर्नमेंट, तो वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाइए। आप सीधा जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो जिला अस्पताल होता है हमारा, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाके आप अपना लेटर दिखाएंगे, ट्रेनिंग लेटर जो अभी यहाँ पर आ रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए, ऐसा होता है ट्रेनिंग लेटर। वहाँ पर जाके दिखाएंगे आप। मैं तो मेडिकल स्टोर रूम में उन्होंने भेज दिया था, वहाँ पर एक भैया बैठे थे, उन्होंने उनसे हमने बात करी कि ऐसा ऐसा हमें ट्रेनिंग लेटर मिला है हमारे कॉलेज से, तो हमारा जो है ना ट्रेनिंग शुरुआत करनी है हमें। तो उन्होंने बताया कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और उन्होंने दिखाया बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग लेटर आए हुए थे, तो उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया अभी। तो हमें 10 या 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको कहीं और नहीं जाना, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह भी से मिल जाएगा। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 45 दिन का ड्यूरेशन है, मतलब 45 दिन की रेगुलर आपकी जो है ट्रेनिंग चलेगी, और रेगुलर जाएंगे आप। अगर देखो आपकी सोर्स वगैरह है, तो आप जो है ना जाके भी जो है ना अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन यार क्या फ़ायदा, फिर भी फार्मेसी कर ही क्यों रहा हो तुम? तो ये सारी बात हो जाती है। इसमें कंपलसरी क्या क्या हो जाता, देखो पहले तो आप जैसे ट्रेनिंग शुरुआत हो जाती है आपकी, तो फर्स्ट एड जो होता है ना, वो उस रूम में या फिर जो भी हमारा फर्स्ट एड दिया जाता है पेशेंट को, तो वहाँ पर रहना है आपको 1-2 दिन, या वहाँ पर अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाना है ज़रूर, क्योंकि जो है ना आगे रिपोर्ट भी बनेगी इस चीज़ की। और जो है आपको इंजेक्शन वगैरह भी सीख जाने लगाने के, कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगते हैं, इंट्राडर्मल है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, तो ये सारे इंजेक्शन लगाने और एक आधा के फोटो भी खींचने, क्योंकि आपको रिपोर्ट बनानी है। सही है। और पेशेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट जो होता है हमारा, सही है, तो वो पेशेंट का एक बिल्कुल चार्ट बनता है। और पेशेंट की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो होती हैं उन सबके फ़ोटो लेने हैं अपने साथ, और प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो लेने हैं, प्लस डिस्पेंसिंग के भी फ़ोटो लेने हैं। और जो भी आपका जिला अस्पताल होगा, या फिर कोई भी आप प्राइवेट में अगर कर रहे हो ना, तो वहाँ के जो है ना उस हॉस्पिटल के भी फ़ोटो लेने हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्ट में लगेगी वो। और अपना एक्सपीरियंस जो है रिपोर्ट में शेयर करेंगे। और हम देख लेते हैं अब रिपोर्ट कैसे बनेंगे और क्या क्या कंटेंट होगा उसका। लो गाइस, तो यार देखो हम रिपोर्ट देखने वाले हैं अब। हॉस्पिटल ट्रेनिंग की रिपोर्ट कैसे बनती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लिखा जाएगा पहले तो, मतलब कि कौन सा हॉस्पिटल से हमने करी है ट्रेनिंग, कितने टाइम पीरियड की नहीं करी है, और कितने दिन की नहीं करी है, और कौन से डॉक्टर थे हमारे, और कौन से कॉलेज है हमारा। सही ना। उसके बाद हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा हमें रिपोर्ट में। जैसे हमारा हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर अटैच करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगा हमें वहाँ से, वो अटैच करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं अभी। ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के, तो इतनी चीज़ें तो हमें करनी नहीं है। हमें करना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता, इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और पेशेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट कैसे बनाना है, और कंक्लूजन कैसे, मतलब कंक्लूजन में आप क्या करना चाहते हैं, अपने आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो ये 3-4 चीज़ें हमें देखनी है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में डाल देंगे हम। फिर आगे चलते हैं हम। आगे जो है जैसे इन्होंने भाई साहब ने ट्रेनिंग लेटर अपना अटैच कर दिया, तो आप भी ट्रेनिंग लेटर अटैच करना। ये फाइल बनेगी बहुत अच्छे से, और बहुत ही मज़ा आने वाली है ये सब करने में, बहुत ही अच्छा लगने वाला। और देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर कर रखा जीवन ज्योति हॉस्पिटल ने, ट्रेनिंग लेटर प्लस फिर हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, जिसमें ये बताया गया कि इन्होंने नितिन चौधरी जो हैं, उन्होंने जो है बिल्कुल कंप्लीट कर ली है ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग 45 दिनों की। और जो डॉक्टर हैं उनके भी सिग्नेचर और पूरे हॉस्पिटल के वो हैं यहाँ पर स्टैम्प वगैरह लगा के पूरा वैलिडेट कर दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के, आप क्या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग पे मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सही। फिर आगे चलते हैं हम। हॉस्पिटल ट्रेनिंग फिर जो है, हाँ, हम जिस भी हॉस्पिटल से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो है ना फोटो जरूर लेनी है, और उसके बारे में लिखना है कि कहाँ पर हमारा ये हॉस्पिटल सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पर है हमारा, कौन से मोहल्ले में है, और एंट्रेंस कैसा है इसका, आउटडोर कैसा है। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पर आपको जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जहाँ पर भी दिया जाता होगा हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाके आपको एक अच्छी क्लीन वाली फोटो खिंचवानी है अपनी। सही है, जिससे और अच्छा लगे, वैलिडेशन लगे बिल्कुल कि हाँ आपने ट्रेनिंग करी है, और सारी चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करना है, वहाँ पर सीखना है कि कैसे कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ऐसे करके आपको रिपोर्ट बनानी है इंग्लिश में अच्छी करके। फिर आगे चलते हैं, मतलब एम क्या है फर्स्ट एड देने के एम क्या है, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, जो हार्म आगे को ना हो, या सर्विस क्या क्या है उस हॉस्पिटल में, क्या क्या सर्विस दे रखी है, और फर्स्ट एड से रिलेटेड सही ना वो बातें लिखनी है। फिर गाइस हमारा सेक्शन हो जाता है इंजेक्शन का। तो आपने इंजेक्शन लगाते, जैसा आप इंजेक्शन लगाना सीख जाएंगे वहाँ पर, तो इंजेक्शन लगाते टाइम जो है ना फोटो वोटो खिंचवाना, एक अपने जो फाइल होंगे उससे आपका इंजेक्शन वगैरह जो होगा ना उसके फोटोज ले लेना। और ऐसे जैसे ये है मैकेनिज्म हमारा वेरियस रूट ऑफ इंजेक्शन जो है ना, तो ये भी लगा सकते हैं आप रिपोर्ट में, जैसे इन्होंने भाई साहब ने लगाई है। फिर आगे चलते हैं, और थोड़ा इनके बारे में लिख सकते हैं आप कि कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। जैसे हमने अभी 5th सेमेस्टर में देखा था कि हमारे कौन कौन से रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और टॉपिक था हमारा प्रिस्क्रिप्शन। तो गाइस देखो प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया था फार्मास्यूटिक्स में, वो उसके बारे में लिखना कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। सही, उसके सेक्शंस कितने होते हैं, और वेरिएंस इन प्रिस्क्रिप्शन वर्डिंग, मतलब वर्ड में क्या क्या होता है उसमें।
और जो है वहाँ का जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारा, कोई भी हॉस्पिटल में जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ के प्रिस्क्रिप्शन का एक अच्छा सा फोटो लेना है आपको, सही है ना, जिसमें जो सारा डेटा वगैरह लिखा होता, दवाइयाँ वगैरह लिखी हुई होती है। फिर उसके बाद चलते हैं हम डिस्पेंसिंग पे। फिर डिस्पेंसिंग करते टाइम मतलब जो कि आप जो है ना डिस्पेंसिंग कर रहे होंगे डोजेज फॉर्म के, नहीं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, प्लस उसकी फोटोज़ वगैरह ले लेनी है, सही है। तो आगे चलते डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जैसे हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, फिर एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसके भी एक आध तक पेशेंट तो बहुत ही आते होंगे, तो पेशेंट की हमें रिपोर्ट की वो लेनी है, फोटोज़ लेनी है वहाँ पर, जैसे सीटी स्कैन है, MRI है, कार्डियोलॉजी है, वगैरह वगैरह है, जैसे इन्होंने भाई साहब ने लगा दी है, सही है। और यहाँ पर ब्लड टेस्ट, ब्लड एग्जामिनेशन का पूरा लगा दिया इन्होंने, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद चलते हैं हम, जैसे यहाँ पर इन्होंने CBC RBC सब लगा दिया है, यहाँ पर हीमोग्राम की रिपोर्ट। फिर उसके बाद पेशेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट जरूर देखना है हमें, वहाँ पर जो भी उतने भी पेशेंट एडमिट रहते होंगे उनके चार्ट होगा, सही है ना, तो उस चार्ट का फोटो जरूर रखना है अपने पास, और उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी बताना है। फिर जैसे देखिए इन भाई साहब ने लगा दिया है ऑब्जर्वेशन चार्ट, ये पल्स रेट कितनी है, डेट क्या है, टाइम है, BB कितना है, और वगैरह वगैरह, पेशेंट का नाम क्या है, कौन से वार्ड में है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद कंक्लूजन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और अपने वर्ड में शेयर करना, काफ़ी वैलिडेशन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी, काफ़ी अच्छी जो है ना आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। हाँ तो गाइस एक बार समराइज़ कर लेते हैं, हमें करना क्या है। आपको ट्रेनिंग लेटर लेके जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचना है सीधा, सही है। उसके बाद वहाँ पर जमा करवा देना है, मेडिकल स्टोर रूम था, हमने वहाँ पर जमा करवाया था। आप वहाँ पर जो भी स्टाफ वगैरह बताए कि यहाँ पर जमा होना है या इतनी तारीख को आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको कर देना। उसके बाद आपने जो ये कॉन्टेंट है हमारा, तो पहले तो हमारा जो भी हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करोगे ना उसके फोटोज़ वगैरह लेने हैं, एंट्री और एग्जिट कहाँ से होती है, क्या क्या उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में। फिर उसका कॉन्टेंट बनाएंगे हम, कॉन्टेंट में जो है ना फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह का वहाँ पर फोटो ले लेना आप, और डिफरेंट रूट ऑफ इंजेक्शन, तो आपने इंजेक्शन वगैरह भी लगाओगे वहाँ पर, इंजेक्शन की भी फोटो ले लेना, वहाँ पर कौन कौन से इंजेक्शन लगाएं। पेशेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट अभी बताया था मैंने आपको, तो वहाँ का जो पेशेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट होगा सही फोटो ले लेना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपनी फोटो ले लेना, अच्छी रिपोर्ट बनेगी। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जैसी होती है हमारी, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना, तो उसकी रिपोर्ट ले लेना। बाकी कंक्लूजन, और हाँ शुरू में हमारा जो है पहले तो ट्रेनिंग लेटर अटैच होगा इस रिपोर्ट में, और फिर उसके बाद जो है ना हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगा ना हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो अटैच होगा, तो हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। हमारा जो ये वाला टॉपिक था BP 509T मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये इन पर ही खत्म होता। अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।